हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का टॉपिक है पेपर पैटर्न ऑफ आईटी एग्ज़ाम, एचएससी आईटी एग्ज़ाम। जो आप 12th स्टैंडर्ड में आईटी सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो उस पेपर का फॉर्मेट कैसे रहेगा या पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, ये बहुत बार स्टूडेंट को क्वेश्चन आता है कि अरे आईटी का पेपर कैसे रहेगा, ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन देना है, सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात कि जो आईटी सब्जेक्ट है आपका, जो एचएससी स्टेट बोर्ड है, तो उसमें जो आईटी सब्जेक्ट है तो वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में से जो 80 मार्क्स का पेपर होता है ये ऑनलाइन होता है। ये आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आपके कॉलेज ने जो सेंटर एलोकेट किया हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, ऑलमोस्ट वो आपके कॉलेज में ही होता है, ठीक है। तो ये 80 मार्क्स का होता है और उसके बाद जो बाकी 20 मार्क्स है ये प्रैक्टिकल के होते हैं जो आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। उसके लिए भी एक्सटर्नल अपॉइंट होता है। वो 20 जो मार्क्स होते हैं ना, ये कॉलेज की तरफ से आते हैं। मीन्स जो एक्सटर्नल अपॉइंट करते हैं वो आपको 20 मार्क्स देता है। मीन्स इन शॉर्ट प्रैक्टिकल के आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। और जो 80 मार्क्स है ये टोटली आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहेगा तो वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट ये जो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, ये आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट क्यों बोला, क्योंकि उसमें आपको जो 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स, तो उसमें आपको थोड़ा टाइप करना पड़ेगा, कीबोर्ड से थोड़ा टाइप करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ऑलमोस्ट तो 60% 60 मार्क्स का तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही मिल जाएगा, लेकिन 20 मार्क्स का आपको थोड़ा बहुत टाइप करना ही पड़ेगा। तो चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका 80 मार्क्स का पेपर है उसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है 10 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक मिल जाएंगे आपको कितने मार्क्स के, आपको मिल जाएंगे 10 मार्क्स के। अभी ये जब आप फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उस टाइम आपको ख्याल रखना है कि एक्स्ट्रा का स्पेस, डॉट, स्लैश कुछ भी नहीं लगाना है। स्पेसिफिक वर्ड ही मेंशन करना है, क्योंकि ये जो आंसर है ना ये ऑटोमेटिकली चेक किए जाते हैं, नॉट मैनुअली नहीं किए जाते हैं। तो जो फिल इन द ब्लैंक का जो आंसर है ना ये ऑटोमेटिकली चेक होता है। तो अगर आपने डॉट भी एक्स्ट्रा लगाया ना ये रॉन्ग कंसिडर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि कंसिडर करो कि मुझे लिखना है HTML का बॉडी टैग लिखना है। तो और बॉडी टैग लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच में बॉडी लिखते हैं, ठीक है। बॉडी लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस भी मत लगाओ, डॉट भी मत लगाओ, या इसके बाद टैग भी मत लिखो, ये वर्ड भी मत लिखो, क्योंकि वहां में सिर्फ इतना ही जरूरत है बॉडी टैग की, तो उतना ही लिखो। एक्स्ट्रा का कोई भी वर्ड मत लिखो। आपको लगता है कि बॉडी टैग ये आंसर सही है, लेकिन ये गलत हो गया, क्योंकि उसका आंसर है ओनली बॉडी। लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच में सिर्फ यही आंसर है, बॉडी। टैग लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आपको ख्याल रखना है, एक्स्ट्रा का कुछ नहीं लगाना है। तो जब आप फिल इन द ब्लैंक टाइप करोगे ना ये ख्याल रखो, ठीक है। वैसे स्मॉल लेटर या अपर कुछ नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली अपर केस में टाइप हो जाता है। तो आप स्मॉल में टाइप करो या अपर में, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये जब आप फिल इन द ब्लैंक अटेम्प्ट करोगे ना तब ये ख्याल रखना, ओके। उसके बाद आता है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ये भी 10 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक 10 मार्क्स के लिए, ट्रू और फॉल्स भी 10 मार्क्स के लिए। ये भी आसान होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना होता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स से आपको टिक करना होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो ये आसान है। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर मीन्स यहाँ क्या आपको आंसर लिखना है क्या, नहीं, आपको सिलेक्ट करना है एक, मीन्स एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट एक चूज करना है। ये रहेगा आपको 10 मार्क्स के लिए। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद मल्टीपल चॉइस 2 करेक्ट आंसर मीन्स आपको 6 ऑप्शन दिए जाएंगे या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से 2 करेक्ट चूज करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए कितने मार्क्स है, 20 मार्क्स है। और कितने क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसमें भी पार्शियल मार्किंग होता है कि चलो आपका एक सही आ गया एक गलत हो गया ना तो भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। पार्शियल मार्किंग होती है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर ब्लैंक मत छोड़ो। अगर आपको नहीं भी आता है तो अटेम्प्ट करो, कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर लो। एमसीक्यू फॉर्मेट है तो आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लो जो आपको लगता है कि ये नियर अबाउट करेक्ट है, तो आप वो सिलेक्ट कर लो, लेकिन कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका मल्टीपल चॉइस 3 करेक्ट आंसर
मीन्स आपको 6 to 7 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 3 ऑप्शन सही सिलेक्ट करने हैं। और इसके कितने क्वेश्चन होते हैं? इसके होते हैं आपके 2 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क्स के लिए। तो यहाँ तक MCQ हो गया। उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग, मीन्स जैसे आपने बचपन में किया होगा ना मैच द फॉलोइंग, वैसे ड्रॉ नहीं करना होता है, आपको उसकी सीक्वेंसिंग लगानी होती है, या सेंटेंस को रीअरेंजमेंट के लिए भी दिया जाता है, वो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि क्या करना है। ठीक है, अगर सेंटेंस को रीअरेंज करना है तो आपको ऐसे लिखना होता है, फॉर एग्जांपल बी पहले है, उसके बाद डी है, तो BDCAE ऐसे कुछ लिखना होता है, और उसमें भी कॉमा नहीं देना होता है, डायरेक्ट लिखना होता है। ठीक है, वैसे वो आपको एग्जाम के टाइम बताया जाएगा कि कॉमा देना या नहीं देना, या उसको सब कुछ इंस्ट्रक्शन तब दिए जाएंगे। ठीक है, फिर भी अभी से याद रखो, कोई भी एक्स्ट्रा का स्पेस कॉमा अलाउड ही नहीं है, तो ये बात ख्याल दिमाग में रखना, याद रखना। तो ये 4 मार्क के लिए होता है। उसके बाद आंसर इन ब्रीफली, जो जैसे मैंने बोला ना कि जो 20 मार्क्स होगा आपका, 20 मार्क्स टाइप करने वाला, ये यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, आपको 10 मार्क के क्वेश्चन मिल जाते हैं, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, मीन्स टोटल आपको 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। टोटल आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? 8। मैं थोड़ा ये इरेज कर देता हूँ। ठीक है, टोटल आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 8। इसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 5 अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 5। और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, मीन्स एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होगा, तो टोटल मिला के हो गए 10 मार्क्स। सिर्फ यही आपको टाइप करना है कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड की थोड़ी प्रैक्टिस रखो। ठीक है, उसके बाद राइट ए प्रोग्राम यूजिंग HTML, इसमें आपको 2 प्रोग्राम्स लिखने होंगे, उसमें भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। वैसे आपको 2 प्रोग्राम लिखने, याद रखना, ये 4 में से आपको 2 प्रोग्राम लिखने, 1 2 3 4। ठीक है, 8 के 2 पार्ट बनाए जाएंगे, A and B। A पार्ट में आपको 2 प्रोग्राम दिए जाएंगे, उसमें से एक लिखना है, तो एक प्रोग्राम के लिए आपको होता है 5 मार्क्स। कौन सा भी एक अटेम्प्ट करना है। बी में से भी कौन सा एक अटेम्प्ट करना है, उसमें भी 5 मार्क्स है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको बी में जावास्क्रिप्ट दिया जाएगा और ए में सिंपल HTML दिया जाएगा। तो ये जो 10 मार्क्स दोनों के मिला के होंगे, ये रहेंगे टोटली प्रोग्राम के लिए और ऊपर वाले आंसर के लिए। तो ये जो 20 मार्क्स हो गए ना, यहाँ आपको थोड़े टाइपिंग स्पीड आपको होना चाहिए, इतना भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल टाइपिंग आना चाहिए आपको, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल भी किया है तो आपको पता है कीबोर्ड का कौन सा बटन कहाँ होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं होता, पता होता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो अब इसे याद करके रखो, क्योंकि इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको खुद ही टाइप करना होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न, टोटल मिला के हो जाता है 80 मार्क्स। ठीक है, तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं इसके ऊपर, MCQ फॉर्मेट में ही रहेगा। सिर्फ लास्ट की जो 20 मार्क्स है उसमें थोड़ी आपको टाइप करने की मेहनत लेनी पड़ेगी। बाकी कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, हाँ, इसके पहले जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, अभी बहुत सारे लोगों का हो भी गया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, एग्जाम तो हो चुका है, लेकिन चलो अगर नेक्स्ट ईयर कोई स्टूडेंट आता है तो उनको पता होना चाहिए। तो जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कॉलेज में कंडक्ट किया जाता है, उसको होते हैं 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि जो 15 मार्क्स है ना, ये आपका कोड एग्जीक्यूट करना, आउटपुट डिस्प्ले करना, प्रिंट आउट देना, कोड लिखना, इसके लिए 15 मार्क्स होते हैं। एंड 5 मार्क्स होते हैं आपके फाइल को, जर्नल को, मीन जो आप कंप्लीट करते हो ना, प्रिंट आउट निकालते हो, एक फाइल मिल जाती कॉलेज की तरफ से, उसमें डालते हो, लिख के रखते हो, तो ये इसके 5 मार्क्स होते हैं। ये कंपलसरी होता है, इसके बिना आपको अलाउड ही नहीं होता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो कभी भी याद रखना, प्रैक्टिकल फाइल मस्ट होता है, कंप्लीट किया करो। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 20 मार्क्स। ठीक है, इसको आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये कॉलेज आपको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा प्रिपरेशन करना होता है। ये आपके 20 मार्क्स है, बस इतना ही है। तो उसके बाद कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, तो आप अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि एडवांस वेब डिज़ाइनिंग में आपको 20 मार्क्स का पूछा जाता है, और ऑप्शन को मिला के 25 ऑप्शंस। मीन्स आपको अभी इस पैटर्न में ज़्यादा ऑप्शन भी मिल जाएंगे कि आपको 20 में से 10 अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, इस सब को मिला के ये वेटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो आप दोनों कंसिडर करो। इंट्रोडक्शन ऑफ SEO 10 to 12 मार्क्स के लिए आता है, एडवांस जावास्क्रिप्ट 15 to 20 मार्क्स के लिए आता है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी 10 to 12 मार्क्स के लिए आएगा, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज 15 मार्क्स के लिए है, ई-कॉमर्स 10 to 12। मीन्स ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स इक्वल वेटेज के हैं, सिर्फ एडवांस वेब डिजाइनिंग को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है, अदरवाइज सब चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी स्किप मत करो, और स्किप करने से फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि अगर आप अपना पूरा ये देखोगे, टेक्स्ट बुक देखोगे, तो नियर अबाउट 60 to 70 पेजेस है, और बैक टू बैक कंसिडर किया जाए तो 35 पेजेस हो जाते हैं। तो इतना कम सिलेबस है, तो
आप क्या करो ना, आप अपना टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करो। वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ही बनाने वाला हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। अदरवाइज आपको मार्केट में बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं जिसमें रेडीमेड एमसीक्यूज होता है, लेकिन क्या होता है ना, आप कितने भी एमसीक्यूज कर लो, आपको हर एक पब्लिकेशन में अलग अलग मिल जाएगा। तो बेटर ऑप्शन जो आपका टेक्स्ट बुक दिया हुआ है, बाल भारती जो पब्लिकेशन है, तो जो बोर्ड ने रिकमेंड किया है आपको, उसके जो टेक्स्ट बुक है वो फ्री में भी मिल जाते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। वो आप बाल भारती की वेबसाइट के ऊपर जाके डाउनलोड कर लो और वहाँ से आप इजीली स्टडी कर सकते हो। अगर आपके पास बुक भी है तो उसमें से भी आप इजीली स्टडी कर लो, 2-3 बार रिवीजन कर लो, तो आपका इजीली आउट ऑफ 80 आपको 70 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। और 3 आवर का स्टडी चाहिए सिर्फ आईटी सब्जेक्ट के लिए, ओनली 3 आवर का स्टडी चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आईटी टोटल 6 चैप्टर होते हैं, एक चैप्टर के लिए 30 मिनट इनफ हो जाते हैं रीड करने के लिए। तो 3 आवर्स में आपको 80 मार्क्स मिल जाते हैं आसानी से, जो बाकी सब्जेक्ट में नहीं मिलते। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बाकी सब्जेक्ट का आप अगर देखोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इतनी मार्क्स लाने के लिए, लेकिन आईटी में इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है। लेकिन इसलिए बच्चे क्या करते हैं, लाइटली लेते हैं कि चलो आईटी है, ईजी है। लेकिन ईजी है, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको एक भी मार्क लूज़ नहीं करना है। आपको आउट ऑफ 100 95 96 ऐसे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि ये आपके परसेंटेज इंक्रीज करते हैं। आपके 5 से 6% ईजिली आईटी सब्जेक्ट इंक्रीज करता है। तो इसके ऊपर फोकस कर लो, ज़्यादा स्टडी कर लो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करो। पास तो आप आसानी से हो जाते हो इस सब्जेक्ट में, लेकिन इसमें आपको स्कोरिंग करना है। बाकी जो नीचे दिया वो ज़्यादा काम का है नहीं, वो छोड़ दो, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। जैसे मैंने आपको सिर्फ बताया कि कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना होता है, एक्चुअली ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, सब चैप्टर इक्वल होते हैं, सबका स्टडी कर लो। ये को कब करते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो ही ये पैटर्न फॉलो करते हैं कि चलो कौन सा चैप्टर कितना वेटेज है। अदरवाइज सब चैप्टर का इक्वली स्टडी कर लो। मैं रिकमेंड करता हूँ सब चैप्टर का इक्वली स्टडी करो। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये जो टेबल दिया हुआ है ना कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा। जैसे फिल इन द ब्लैंक 10 मार्क के लिए आएगा, ट्रू और फॉल्स 10 मार्क के लिए आएगा, एमसीक्यू सिंगल चॉइस वाला 10 मार्क के लिए आएगा, मल्टीपल 2 करेक्ट वाला 20 मार्क्स के लिए आएगा, 3 करेक्ट के लिए 6 मार्क्स के लिए आएगा 2 क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद आंसर इन ब्रीफली, आपको 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं आउट ऑफ 8, तो ये 10 मार्क्स के लिए है। और आपको यहाँ 2 प्रोग्राम लिखने हैं 4 में से, तो ये भी आसान है। ये कुल मिला के आपके 80 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल पेपर पैटर्न। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं एक क्या बोलते हैं, मैराथन हम रिवीजन करेंगे। जैसे जल्दी रिवीजन होता है ना, तो 3 आवर्स में हम पूरा जो आपका आईटी का 12th का आईटी का बुक है वो कंप्लीट कर लेंगे। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो भी जो वीडियो है आप देख लेना, अटेम्प्ट कर लेना, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको इस सिलेबस की पीडीएफ चाहिए जो भी है पेपर पैटर्न, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लेना। अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके भी आपको मिल जाएगा। ये बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, उन्होंने सेंड किया है, ठीक है। ये जस्ट गो थ्रू करो, वैसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस मत करो। हमारा फोकस होना चाहिए टेक्स्ट बुक रीड करने के ऊपर। तो चलो ये सेशन में अभी एंड कर रहा हूँ, तो चलो बाय एवरीवन।